आइए 12th क्लास के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन जहां पर बोला गया है कि x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स हमारे को निकालना है और यहां हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेल क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर डायरेक्टली याद है तो आप सीधा लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे इसको डिटेल में समझाना है। पहली बड़ी बात, डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से आंसर नहीं आएगा और अगर आ भी जाएगा तो ये बहुत बड़ा समय ले लेगा। दूसरा थॉट ये आता है कि लॉग ले लें, बट आप देखो कि राइट हैंड साइड पर 0 है और लॉग 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा करते हैं कि आधे पोर्शन को उधर ले जाते हैं और अब लॉग ले लेते हैं। तो मैं कहूंगा ये तो फिर से माइनस है, लॉग तो ले नहीं सकते। तो इसके बाद का थॉट ये है कि आप कहोगे सर स्क्वायरिंग कर देते हैं ऑन बोथ द साइड्स। अब क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए आप प्रेजेंटेशन थोड़ी कम भी रख सकते हैं। अगर ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो पूरी प्रेजेंटेशन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे रखनी पड़ेगी। आप वीडियो को 1.5x पर भी देख सकते हैं। ये मैंने कर दिया। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मैं यहां कुछ कैंसिल करने के बजाय सबको एक साइड ले आऊंगा और देखिए मैंने जल्दी से ऐसी ग्रुपिंग भी कर ली जो कि आपको भी समझ में आ रही होगी। कुछ कैंसिल नहीं करना है अभी, ध्यान से देखें। और यहां से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, इसका एक फैक्टर x माइनस वाई है और यहां भी x माइनस वाई, तो हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास ऐसा कुछ बच गया। अब क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी थी, जनरली ये एडवाइस नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि जो रूट्स बढ़ गए हैं, स्क्वायरिंग करने से थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहां दो फैक्टर्स हैं, या तो ईदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू वाई आ गया है। और अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन पे जाऊं, यानी यहां पर अगर पहुंच जाऊं, तो अगर मैं हर y के बदले x रखता हूं तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज अपने नेगेटिव तभी इक्वल होगी जब वो 0 होगी, और अगर x 0 है तो फिर y भी 0 है, तो ये क्वेश्चन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो फैक्टर है, जो हमने x माइनस वाई का जो एक फैक्टर ले लिया था, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो देन द पॉसिबिलिटी इज, दूसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं हम, ये 0 होगा। आइए वापस एक बार मैं आपको आंसर्स पे ले जाऊं, और आंसर्स अगर मैं दिखाऊं आपको यहां, तो सारे के सारे आंसर्स एक्सप्लिसिट हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ x, जबकि क्वेश्चन जो है वो इम्प्लिसिट है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ्स के किसी भी पेपर में मास्टर करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में पता हो। आंसर यहां सब कुछ x के फॉर्म में है, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ऐसे आंसर को हम एक्सप्लिसिट कहते हैं, जहां पर आप आसानी से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अब मैं यहां एक ट्रिक प्ले करूंगा। मैंने y कॉमन यहां कोशिश करूंगा कि डेरिवेटिव से पहले ही इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में चेंज कर दूं। मैंने x को उधर ले गया हूं मैं, और यहां देखिए माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। अब मैं सिर्फ dy बाई डी एक्स करूंगा, जो कि क्वोशंट रूल है। इसका भी एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं यहां क्वोशंट रूल आपको करके दिखा रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा, आंसर आ रहा है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, यानी मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी पार्ट है, सीयूईटी में अक्सर पूछा गया है, सीईटी, जेडब्ल्यू और ऐसे बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है। आप लगातार इस चैनल से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।